दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर नमाज जुमा के बाद वसीम रिजवी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। इस एहतजाज में शिया सुन्नी और दीगर मकातिब फिक्र के रहनुमाओं ने शिरकत की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वसीम रिजवी के खिलाफ मुसलमानों की बरहमी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के शाही जामा मस्जिद पर वसीम रिजवी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाजी मुजाहरे में शिया सुन्नी व दीगर मकातिब फिक्र के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर मजहबी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करे। एहतजाजी मुजाहरे में दूर दराज के इलाकों से वसीम रिजवी की बकवास के खिलाफ लोग आए थे। मुजाहिरीन वसीम रिजवी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन जामा मस्जिद से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट को पहले चाहिए कि पहली फुर्सत में इसको खारिज न सिर्फ खारिज करे, बल्कि वसीम रिजवी के लिए इबरतनाक सजा का इल्तजाम करे। और दूसरे ये पैगाम दे अक़लियतों को, गरीबों को, मुसलमानों को कि हम ये इंसाफ का मंदिर है और इंसाफ सबके लिए बराबर है। ये पैगाम जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये सुप्रीम कोर्ट को इस जो नफरत के तहत इसको खारिज करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि ये मुल्क के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी के अंदर नफरतों की दीवार खड़ी की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी सोच करके, अपनी विवेक से सोच करके इसको खारिज करें। हमारी यही मांग है। एहतजाज में मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद भी शामिल हुए। मौलाना कल्बे जवाद ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वसीम रिजवी पर NSA लगाकर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। जी, इसमें उससे कोशिश ये की थी कि शिया सुन्नी दंगा हो जाए, शिया सुन्नी इख्तिलाफ पैदा हो जाए, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। उसकी चाल बिल्कुल उलट गई है और बजाय आपस में लड़ाई होने के, इख्तिलाफ होने के, आप देख रहे समय इत्तेहाद पैदा हो गया है। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में शिया सुन्नी इत्तेहाद का मुजाहरा हो रहा है। हर जगह शिया सुन्नी मिलकर, बल्कि हिंदू भाई भी हमारे जो हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। इंसाफ पसंद लोग हमारे साथ आ रहे हैं कि फिर अगर ये दरवाजा खुल गया है एतराज का, अभी कुरान पर उसने एतराज किया है, कोई खड़ा होगा वो गीता पे एतराज देकर आ जाएगा, कोई खड़ा होगा मनुस्मृति पर ले आएगा, कोई कहेगा बाइबिल पर, कोई तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा और फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर लिहाजा अभी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि शुरुआत में ही इस पर रोक सख्ती से लगाए और इसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाए और हिंदुस्तान में दंगा फैलाने के लिए इस पर NSA लगाया जाए, देशद्रोही का मुकदमा इस पर चलाया जाए। ये हमारा मुतालबा है। इस एहतजाज की खास बात यह भी है कि शिया फिरके के लोगों ने जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भारी तादाद में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और शिया सुन्नी इत्तेहाद के नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत मौलाना कल्बे जवाद ने की। एहतजाज में लोगों की कसीर तादाद को देखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। हम यहाँ के ऊपर इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि अपने इत्तेहाद का सबूत दे सके दुनिया को कि हम सब के सब एक हैं और कुरान के खिलाफ जो भी एक लफ्ज कहेगा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों की बरहमी और शिया सुन्नी इत्तेहाद ने बिलाशुबा वसीम रिजवी के शिया सुन्नी टकराव के नापाक मंसूबे को नाकाम बना दिया है। वसीम रिजवी ने अपने खिलाफ चल रहे केसों में कानूनी दावपेच से बचने के लिए जो हथकंडा इस्तेमाल किया था वो साफ तौर पर नाकाम होता नजर आ रहा है। न्यूज 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वसीम रिजवी के खिलाफ मुख्तलिफ मिल्ली व समाजी तंजीमों की जानिब से कई शहरों में FIR दर्ज कराने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बोर्ड के मकामी जिम्मेदारों ने आज नांदेड़ में भी जिला SP प्रमोद शिवाले से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिला SP ने वक्त के जिम्मेदारान को यकीन दिलाया कि इस मामले में कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो जरूर की जाएगी। इसके बाद तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बोर्ड के जिम्मेदारों ने वजीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सबसे पहले तो आज SP साहब से हमने मुलाकात की और वसीम रिजवी मैटर में हमने वहाँ पर भी उनको एक मेमोरेंडम दिया कि चूँकि इसने मुसलमानों की दिल आज़ारी की है और मुसलसल अभी भी इसके जो है इंटरव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए ताकि कोई दूसरा ऐसा ना कर सके। इस ज़मीन में आज यहाँ पर हमने वजीराबाद पुलिस स्टेशन में भी यहाँ पर भी दरख्वास्त दी है और मुतालबा किया है कि जल्द जल्द FIR करके जो है वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वसीम रिजवी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज जारी है। वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर आज देवबंद में जमीयत उलमा हिंद ने
बाद नमाज जुम्मा जामा मस्जिद से पैदल मार्च निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया। कुरान के सिलसिले में और कुरान करीम के बारे में जो कुछ लोग उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं उनके खिलाफ किया गया है और हम लोग इसमें किसी भी तरह से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी बात के लिए आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना ज्ञापन भेजेंगे कि इस तरीके की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए और जो भी याचिका दायर हुई है उसे बगैर सुने बगैर किसी लाग लपेट के इसको खारिज किया जाए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। इलाहाबाद में फजर की अजान लाउडस्पीकर से देने पर पाबंदी लगाए जाने के बाद पुलिस इंतजामिया ने पहली बार अपना ऑफिशियल बयान जारी किया। पुलिस ने वाजह किया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर कदम उठाते हुए फजर की अजान लाउडस्पीकर से देने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि रियासत के 4 अजला इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद के इंस्पेक्टर जनरल कविंदर प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फजर की अजान लाउडस्पीकर से देने के खिलाफ पुलिस को शिकायतें मौसूल हुई हैं। आईजी कविंदर प्रताप सिंह का कहना है कि गुज़श्ता साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी केस में मस्जिद के लाउडस्पीकर के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। विद्यालय ने एक पत्र लिखा था जो डीएम को संबोधित था और मुझे भी उन्होंने लिखा था, कमिश्नर को और मुझे और एसएसपी को भी प्रयागराज के, कि जो अजान होती है 5:30 बजे सुबह की जो अजान होती है माइक से तेज़ आवाज़ में होती है, जिससे कि उनकी नींद को और उनके हेल्थ को और उनके कार्य की क्षमता को कम करती है, जिससे नींद नहीं आती। और इस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जल्दी से इसमें इंटरवेंशन किया जाए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इससे जो इफेक्ट हो रहा है उससे उसको राहत। कर्नाटक में लाउडस्पीकर के जरिए अजान देने पर किसी ने रोक नहीं लगाई है, ताहम अजान की आवाज़ कम रखने की दरख्वास्त की गई है। बेंगलुरु में बीजेपी के अक़लियती लीडरों ने यह बात कही। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर मुजम्मिल अहमद बाबू ने कहा कि अजान का हिंदू भाई भी एहतराम करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं, तमाम मजहबी मकामात के लिए है। कुछ भी नया नहीं है। अजान से जो है हमारे न सिर्फ के मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाई भी अजान का जो फ़ायदा उठाते थे, अजान सुन के जो है बेदार होते थे। अजान वो एक अलार्म की तरह इस्तेमाल करते थे कि अजान के साथ में उठ के वो ज़राअत के लिए, अपने काश्तकारी के लिए, हर कामों काज के लिए वो निकल पड़ते थे। आज भी वैसे ही हो रहा है। और देवर कुकता रहे बोल के न सिर्फ जोहर फजर अज़ान, फजर जोहर असर मगरिब इशा हमारे से ज़्यादा गैरक़ौम एहतराम करके अजान सुनते हैं। ये 4 जोन के तहत ये करते हैं, एक कमर्शियल, एक इंडस्ट्रियल और एक रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन बोल के, जो 75 to 45 के रेंज के अंदर उसके अंदर ही रहना बोल के, रात में अलग से रहता, दिन में अलग से रहना बोल के एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक जाता है। वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कर्नाटक के अंदर ये फरनाक बोल को होता है। ये खाली अजान रंदे मस्जिद के रंदे खाली होते के वास्ते नवे, कौन भी अगर माइक सिस्टम डालता है ना, या मस्जिद में हो सकता है, देवल में हो सकता है, चर्च में हो सकता है, उसके घर में हो सकता है, पब्लिक फंक्शन हो सकता है, क्या भी हो सकता है। इसके मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आइंदा माह से 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर रियासत के उर्दू मीडियम तलबा आज भी उर्दू किताबों से महरूम है। उर्दू तलबा के मसाइल और मुश्किलात को लेकर भोपाल में मजलिस इक़बाल के ज़ेर एहतमाम मीटिंग का इनेकाद किया गया और हुकूमत से उर्दू तलबा के मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की मांग की गई। भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुनक्कदा मीटिंग में शरीक उर्दू के सहाफ़ियों और अदीबों से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। कोरोना केयर कर्फ्यू, कुछ लोग कर्फ्यू से घबराए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केयर फॉर यू। लेकिन जब केयर की बात होती है तो सवाल यह है कि इसमें ज़बान का, अदब का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, नई नस्लों की आबियारी कैसे हो, नई नस्लों की जहनसाजी कैसे हो। मध्य प्रदेश हुकूमत ने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की तारीख का ऐलान कर दिया है। 30 अप्रैल से एग्ज़ाम भी शुरू होंगे, लेकिन अगर उर्दू तलबा की बात करें तो उनके पास किताबें तक मौजूद नहीं है। और इसमें अगर हम सहाफ़त की बात करें तो उर्दू के अखबार और जो रसाइल जो हैं उनकी सूरत हाल क्या, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है बहुत सारे दानिशवर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये उर्दू का जो मामला है ये कैसे आगे निकलेगा कि जहन की आबियारी भी हो, जहन साजी भी हो, तलबा को वक्त पे किताबें। देखिए, जब तक उर्दू वाले
जमहूरियत को पूरी तरह से न समझेंगे और अपने हकूक़ को नहीं पहचानेंगे, उस वक्त तक वो अपने लिए कुछ भी काम नहीं करा सकते। जाहिर है कि जमहूरियत इस बात का मुतकाज़ी है कि आप अपने मसाइल को, आपने अपने हकूक़ को पेश करें और अपने फ़राइज़ को भी याद रखें। और उर्दू वालों के साथ ये बड़ा मसला है कि ज़हनी तौर के ऊपर कुछ इस कदर पसमानदा हो गए हैं, और उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, कि वो गुफ्तगू ही नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम आगे बढ़े तो शायद हमें नुकसान पहुंच जाएगा। ज़बान में गुफ्तगू क्यों नहीं करना चाहते? सवाल है कि वो ज़बान जो आपका जिसमें तशख़्ख़ुस है, बेदारी की कमी है लोगों में। हमें अपने ज़बान के तई बेदार होना पड़ेगा। और ये लॉकडाउन का जो मामला है, इसमें हमें अपने चीज़ों को इज़ा करने के लिए एक बड़ा नेटवर्क, साइबर नेटवर्क जो है, उस पर तमाम चीज़ अवेलेबल हैं। आप एक सर्च करें गूगल पे जाके, और जिस मौजू पे चाहें आप, उस पर मवाद वहाँ है। तो हमें बेदारी की ज़रूरत है, हमें बताने की ज़रूरत है, अपने स्टूडेंट को समझाने की ज़रूरत है। और उनको अंदर जब बेदारी आएगी तो वो चीज़ें, जो भी चीज़ चाहें वो उसके पास अवेलेबल है एक सेंटर में, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो सवाल है कि बेदारी कैसे पैदा की जाए? सरकार जो है कि मुसलमानों को ऐसा मौका देना ही नहीं चाहती कि है ना कि वो अपने बारे में कोई बात बता सके। बस कोरोना का कह के उनको किसी न किसी तरह उसको रोक दिया जाता है। इसी चक्कर में आज उर्दू इदारे तक बंद पड़े हैं। और वो तमाम चीज़ों के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या खुद हमें अपने बेदारी को सबूत देना होगा? नहीं, खुद की बेदारी की सबूत देनी होगी, क्योंकि अपने ही हर वसाइल तक और वहाँ तक पहुँचने होंगे और ख़ुद से वहाँ उसे लोगों तक मुंतकिल करनी होगी। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अभी ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से होती है, जूम है, गूगल मीट है, और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसका इस्तेमाल करके उसकी मालूमात हासिल करनी होगी और हिस्सेदारी भी लेनी होगी साथ में। हिस्सेदारी लेनी होगी, कैसे मुमकिन है? हिस्सेदारी तो देखिए कि हर फर्द को अपनी अपनी सतह पर लेनी ही होगी, तब जो है काम बन पाएगा। ये सच है कि सारे काम, सारी जिम्मेदारियां हम सरकार के हवाले करके मुतमईन नहीं हो सकते। हमें ख़ुद आगे आना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, ख़ुद एक मॉडल बनकर हमें सामने आना पड़ेगा, तब जाकर ये बुनियादी काम या इस तरह के काम अंजाम पजीर हो सकेंगे। उर्दू वालों को भी बेदारी का सबूत देने की ज़रूरत है। जब उर्दू वाले अपनी बेदारी का सबूत देंगे तो यकीनी तौर पर हुकूमत कहीं ना कहीं बेदार होगी। जब हुकूमत बेदार होगी तो आपके जो मसाइल हैं उनका हल भी निकलेगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कोरोना मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहर के अलावा देही मकामात पर भी बड़े पैमाने पर लोग कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। रोजाना 500 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। ऐसे में जिला इंतजामिया ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में नांदेड़ जिले के लोहा तालुका में आज से 5 दिन का जनता कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। जनता कर्फ्यू के पहले दिन लोहा में सारी दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ नजर आया। कोरोना से को लाजमी बताया गया है। पूरे मुल्क में वैक्सीन लगवाने के मराकज़ कायम किए गए हैं, लेकिन मुंबई से मुत्तसिल मुमरा जैसे मुस्लिम अक्सरियती शहरों में वैक्सीन को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें गश्त करने की बिना पर यहाँ के मराकज़ खाली पड़े हैं, जबकि वहीं दूसरे शहरों में मराकज़ पर भीड़ लगी हुई है। इस सिलसिले में डॉक्टरों ने मुस्लिम रहनुमाओं से अपील की कि वो आवाम को वैक्सीन लगाने की तरगीब दिलाएं। 6 मार्च से वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया है। पब्लिक में अवेयरनेस कम है, लेकिन डेली हम लोग 60 डोज देते हैं। मेनली सीनियर सिटीजन और फ्रंटलाइन वर्कर्स यहाँ आ रहे हैं, हमारे सोशल वर्कर्स भी आ रहे हैं जो मैसेज दे रहे हैं कि आके वैक्सीन लेना चाहिए बिकॉज ये सेफ़ है। और पहले हम कोविशील्ड दे रहे थे, अभी कोविशील्ड का स्टॉक ख़त्म हो गया है। जिसने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लिया है उसी के लिए ही सेकेंड स्टॉक है। ये मुस्लिम इलाका पूरा जो है थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ है, जहाँ की आबादी करीब 8 से 10 लाख है। मैं सबसे पहले थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, यहाँ के आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब, इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके प्रयासों से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में जो ये मुस्लिम बेल्ट 3 ऐसे सेंटर जो है चालू किए गए हैं। देखिए, वैक्सीन जो है ये इस तरीके का है कि जैसे हम लोग पहले पोलियो के डोज लिया करते थे,
पोलियो का जब नया नया इंजेक्शन जब आया था तो तभी भी लोगों के मतलब दिलों में खौफ था कि ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने का इंजेक्शन है करके। उसी तरीके से अभी भी लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं ये खौफ है कि ये इंजेक्शन से हम लोगों को नुकसान हो सकता है। तो बराए मेहरबानी करम मैं यहाँ पे आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस इंजेक्शन के ज़रिए से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इंजेक्शन लिया है, ना मुझे कोई दर्द है ना कुछ है। मैं कोरोना की वैक्सीन लेने आया हूँ क्योंकि मैं मई में कोरोना पेशेंट हो गया था मैं, तो मैं ठीक हो गया और फिर अभी इंजेक्शन लिया हूं मैं और तबीयत माशाल्लाह नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं मुझको है। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया ने हंगामी इकदाम उठाने का फैसला किया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान की क़यादत में आला अफसरान की एक मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया गया। एहतियाती तदाबीर के तहत अब रात 8 बजे से ही कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसी तरह 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक कोरोना के मरीजों की तादाद जरूर बढ़ रही है, लेकिन अमवात की शरह काबू में है। डेट में लगभग कोविड पॉजिटिविटी रेट 26% के अराउंड है, बट डेथ रेट नियंत्रण में है। औरंगाबाद महानगर पालिका के अंतर्गत डेथ रेट 0.85 1% से कम देखा गया है। इसके साथ ही साथ औरंगाबाद महानगर पालिका के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट मैपिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट जोन, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, इस 5 पिलर्स पर काम किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह मुआशरा कमेटी की जानिब से इन दिनों निकाह को आसान बनाने और शादी ब्याह में होने वाली बेजा रसूम और रिवाज को मिटाने के लिए 10 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के सिलसिले में 6 रोज़ा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनकाद 20, 21 और 22 मार्च को किया जा रहा है। इससे कबल मालेगांव शहर में बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमैर महफूज रहमानी की रिहायशगाह पर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना उमैर महफूज रहमानी ने कहा कि इस्लामी शरीयत ने निकाह का एक निज़ाम दिया है जिसमें बिदात और रस्म व रिवाज की कोई जगह नहीं है। इस्लाह मुआशरा कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सादा, आसान और मसनून निकाह के सिलसिले में जो मुहिम शुरू की गई थी वो कामयाबी के साथ महाराष्ट्र में चल रही है। गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मशवरती नशिस्त हो चुकी है और वहाँ कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सतह पर 20 ता 22 मार्च को एक 6 रोज़ा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें मुल्क के बड़े उलमा और मुख्तलिफ मसालिक और जमातों के ज़िम्मेदार और सरबराह हज़रात शिरकत करेंगे। तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि वो उससे इस्तिफ़ादा करें और जो पैगाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है उसको आम करने में हम सबका। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तुर्की के शहर इस्तंबुल में जारी फास्फोरस बॉक्सिंग मुकाबलों में निखत जरीन सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। एशियन चैंपियनशिप की ब्राउन्स मेडल याफ्ता निखत जरीन ने टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया। निखत जरीन की क्वार्टर फाइनल में कामयाबी पर मदाहों ने खुशी का इजहार करते हुए फाइनल में कामयाबी की उम्मीद जताई। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि मुल्क में बेतहाशा महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ताहिर हुसैन यादगीर के दौरे के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पेट्रोलियम अशिया के साथ साथ रसोई गैस की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। आज वेलफेयर पार्टी कर्नाटक की जानिब से हमारा यादगीर ज़िले में ये तंजीमी दौरा है। इस मौके पर प्रेस मीट हम कर रहे हैं हर जगह जहाँ पर भी हम जा रहे हैं और मुल्क के चंद अहम मसाइल पर हमारी जो स्टैंड है वो प्रेस के ज़रिए से लोगों के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो मुल्क में चल रहा है वो महंगाई है। हम देख रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, गैस, डीजल, खाने पीने की चीज़ें हैं, सीमेंट हैं, हर चीज़ में जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। जबकि पेट्रोल हो या गैस हो, इसकी कीमतें जो तय होती हैं वो कच्चे तेल की बुनियाद पर और ख़ाम अशिया की बुनियाद पर तय होती हैं और ख़ाम अशिया और कच्चे तेल की कीमतें इस वक्त कम हैं मार्केट में। उसके एग्जांपल के तौर पे जो है गैस की अगर हम बात करते हैं, गैस का जो प्राइस तय होता है वो फ्री ऑन बोर्ड, यानी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में फ्री ऑन बोर्ड की बुनियाद पर होता है। 2014 में 880 रुपये
पर मेट्रिक टन, $880 पर मेट्रिक टन था 2014 में। अब 2021 में 382 मेट्रिक टन पर मेट्रिक टन, यानी 50% कम हुआ है। गैस के कच्ची चीज़ों पर 50% कम हुआ है। इसके बावजूद जो है सरकार कीमतें बढ़ाती ही जा रही है, और बढ़ाती ऐसी जा रही है कि पिछले 4 महीनों के अंदर, सिर्फ 4 महीनों में 225 रुपये का इजाफा किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये नारा महज नारा नहीं बल्कि मुल्क की ताकत है, मुल्क की शान है, मुल्क की पहचान है। बेंगलुरु में खानकाह तुराबिया के सालाना जलसे में इन ख्यालात का इजहार किया गया। खानकाह तुराबिया की इस तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि समाज में नफरत फैलाने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए इस तरह के इजलास मुनक्किद किए जाएं। तमाम मज़ाहिब इत्तेहाद के लिए पहल करें। ये प्रोग्राम का बिलखुसूस यह मकसद है कि प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारगी बढ़ाने का मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 साल से करते आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह भी आगे भी होगा। ये जिम्मेदारी है कि सूफिया जो है हर खानखाओं में, मैं ये चाहता हूँ कि जो है, और मैं गुजारिश करता हूँ कि हर खानखाओं में इस चीज़ को आम करे। What are happening in this generation, that it has to go, and the spirit of unity should come in between everybody, and whatever the religion it is, whatever the community it is, it has to work for the brotherhood of the nation. So on this note, we all have taken a commitment in the days ahead that we will show our unity in the society. जैन हमेशा अहिंसा में विश्वास करता है, जैन हमेशा एका में विश्वास करता है, एकता में विश्वास करता है, सर्वधर्म समभाव में हम लोग विश्वास करते हैं। यहाँ पर उसकी एक जीती जागती तस्वीर ही देखने को मिलती है। साथ में हम लोगों को मौका मिलता है कि हम हमारे धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं और बाकी धर्मों में जो है उसका मंथन किया जा सके, एक ऐसे फॉर्मेट पे लाया जा सके कि जहाँ सभी धर्मों का एका कैसे हो सके, उसका एक हम लोग समन्वय कर सकते हैं। यहाँ पर फायदा इसे एक लम्हे में इसका फायदा नहीं होता। जब तोड़ने की हर जगह कोशिश हो रही है तो जोड़ने की भी एक तरफ से कोशिश होती रहना चाहिए। इंशाल्लाह अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो जैसा तोड़ने की, वो तोड़ने में कामयाब हुए। मुल्क में एक बार फिर से कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पेश नज़र यूपी हुकूमत ने भी ज़िला इंतज़ामिया और महकमे सेहत को खुसूसी हिदायत जारी की है और लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़श्ता रोज़ अहकामात जारी करते हुए कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत जारी की थी। मेरठ में भी आज नमाज जुमा में शाही जामा मस्जिद से नायब शहर काजी और इमाम ने लोगों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की। नमाज के लिए मस्जिद आने वालों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज़र करने के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी गई। बग़ैर मास्क के आने वालों को मास्क भी तकसीम किए गए। है इसका तो बढ़ रहा है और बढ़ने की वजह से हम ये समझते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा कि योगी जी ने इस बात का ऐलान किया है कि इसमें एहतियात की जाए, तो हम लोग भी अपने मसाजिदों के अंदर इस बात का एहतियात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नमाजी जो हैं मास्क लगा के आएँ और डिस्टेंस के साथ नमाज अदा करें। ये वैसे जामा मस्जिद के अंदर मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला हमारा अभी बराबर चल रहा है। तो यहाँ जामा मस्जिद ने भी ऐलान किया भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क वगैरह लगाएं, जिस तरीके से पहले से हम एहतियात करते हुए आ रहे हैं। असल में अब बीच में क्योंकि ढील हो गई थी और हमारा ज़िला मेरठ मुक्त भी आ गया था अभी पीछे अखबारात में, तो अब आज ऐलान किया गया तो लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह। हम सभी से दरख्वास्त करते हैं तमाम भी लोगों से कि अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे ऊपर ज़रूरी और वाजिब है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।